बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जोड़ों का दर्द क्यों होता है और इसमें एक अमूमन जो कि आजकल लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, इसको गठिए का दर्द कहते हैं, उसके बारे में ख़ास करके बात करेंगे हम। जोड़ों का दर्द की वजूहात क्या हैं? हमारे जिस्म में एक ऑटो रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो कि हमारे अपने ही सेल्स को मदाफ़ती निज़ाम जो है हमारे अपने ही जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पे अटैक करता है जिसकी वजह से जोड़ों की सोजिश हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द जो है वो किसी भी इन्फेक्शन के बाद जो है वो भी हो सकता है और एक वजह जो इसमें है यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से जो जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों की सोजिश होती है यूरिक एसिड की वजह से, जिसे हम गाउट कहते हैं। गाउट को आम ज़ुबान में हम गठिए का दर्द भी कहते हैं। हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है और ये हमारे जिस्म में कैसे बढ़ता है और इसकी क्या वजूहात हैं। यूरिक एसिड एक हमारे जिस्म में फुजला है जो कि हमारे जिस्म में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। 70% जो यूरिक एसिड है वो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में पैदा होता है खुलियों के टूटने की वजह से, और इसमें बेसिकली प्यूरिन्स जो हैं उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में यूरिक एसिड पैदा होता है। 70% जो है बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और 30% जो है 30% हम अपनी खुराक से हासिल करते हैं। और ये जो है हमारे यूरिक एसिड ऐसे हमारी प्रोडक्शन होती है। यूरिक एसिड जो है जब वो प्रोड्यूस होता है तो हमारे जिस्म में पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। अगर किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जिस तरह के डायबिटीज़ है और इसके अलावा हमारे गुर्दों के मसाइल हैं, गुर्दों की बीमारियाँ जिनको दायमी बीमारियाँ होती हैं लंबे अरसे के लिए, उसकी वजह से अगर हमारे जिस्म से वो अखराज नहीं हो रहा तो उसकी मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है यूरिक एसिड की। जब ये मिकदार बढ़ती है तो उसकी वजह से ये सिम्पटम्स ऐसे प्रोड्यूस करती है जिस तरह जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का शदीद दर्द है। और गठिए का जो दर्द है वो एक अचानक दर्द होता है और पेशेंट जो है वो अचानक दर्द की रात के किसी भी पहर जो है वो कंप्लेन करता है कि उसे अचानक दर्द हो गया। और ये शदीद इतना दर्द होता है कि अगर इवन के जो एक चादर का वज़न जो है वो भी अगर होता है उसकी वजह से भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है। और इसकी और अलामात इसकी ये है, जोड़ों की सोजिश है और जोड़ों की सुर्खी है और इसके अलावा जो है वो जोड़ों की सोजन भी है। हम बात करेंगे कि जो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि जोड़ों का दर्द जो है वो हमें इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी जो है वो इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। यूरिक एसिड को हम जिस्म से कम किया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। दिन में 13 से 14 गिलास पानी आप ज़्यादा पिएँ पानी। उसके अलावा हम जो है वो हमारी डाइट है जिसमें ज़्यादा जो कि कहा जाता है कि गोश्त और डिफरेंट इन चीज़ों से ये बढ़ता है, मगर हम अपनी डाइट में बेदरेग इस्तेमाल जो गोश्त का है, जो कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, वो यकीनन तौर पे हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। अगर हम 200 ग्राम तक गोश्त जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली अपने डाइट में। और इसके अलावा इस ज़मन में जो एक ज़रूरी बात वो ये कि जो हमारे डिफरेंट अज़ा का गोश्त है वो भी जो है इसको ज़्यादा बढ़ाता है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल है, फ्रुक्टोज जिसमें होती है, फ्रुक्टोज जो है वो कन्वर्ट होती है यूरिक एसिड में। तो ये भी एक मिथ जो है कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ गोश्त के इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ता है, ये गलत होगा। हमें जो है वो अपनी बाकी डाइट जिस तरह के शुगर है और बाहर की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो उसका इस्तेमाल कम करना होगा। जिस तरह मिठाइयाँ हैं, ये सारा फ्रुक्टोज है, ये कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में और पेशेंट जो है वो शदीद दर्द की कंप्लेंट्स और इनके साथ आते हैं। और डाइट का एक बैलेंस जो डाइट है वो उसमें आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ हमारे जो ये सब्जियां हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जिन खुराक से ज़्यादा जो आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है आप उनको कम से कम करें। फिर इसके अलावा हमारे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसमें यूरिक एसिड लेवल हर लैब में एक आम टेस्ट है वो कराया जाता है। वो यूरिक एसिड लेवल भी करवाएं और इसमें एक्सरे हैं, एक्सरे रिपोर्टिंग से भी आपको अंदाज़ा होता है कि जॉइंट की नोयत क्या है।
तो जोड़ों का दर्द जो है वो हमने इसको डायग्नोज प्रॉपर तरीके से करना है कि ये किसकी क्या जो है वजूहात क्या हैं। और जो इन इसी ज़मन में जो है ज़रूरी बात वो ये कि जो अगर आपको यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहता है और आप इसको कंट्रोल नहीं करते, तो आपको ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और गुर्दों में पथरी भी बना सकता है। तो हमारा ये है कि जो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करके हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये अलामात जो मैंने पहले बताई हैं, अगर आपको ये होती हैं तो आप इसका अपना घर में इलाज मत करें, आप अपने करीबी डॉक्टर को उससे रजू करें और इन एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें, मगर डॉक्टर की हदायत पर जो है उसके साथ अमल करके आप अपने इन जोड़ों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।